मैं शिराज अहमद शेख, असिस्टेंट अकाउंट्स अफसर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस इंदरवाल में। लेकिन चूंकि वीडियो साहब ने मुझे अभी थोड़ी देर पहले बोला कि आप फॉरेस्ट एक्ट के बारे में थोड़ा सा इनको बोले लोगों को, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ही बीएससी फॉरेस्ट्री की हुई है मैंने। तो मैं आपको ये चीज़ बोलूँ, ये जो एक्ट है ये 2006 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया। जो भारत सरकार है उसने 2006 में इस एक्ट को पास किया, और पास करने की वजह यह है कि जो हिंदुस्तान मुल्क है उसमें लगभग जो है 25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो जंगलात के नज़दीक रह रहे हैं, यहाँ जंगलों में रह रहे हैं, लेकिन उनको सदियों से सालों से वो हुकूक नहीं मिले हैं जिसके वो हकदार हैं। जो इससे पहले कानून बने थे वो अंग्रेज़ों के ज़माने के कानून चल रहे थे, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है या फॉरेस्ट राइट एक्ट 1927 का है। उसमें ये कहीं जिक्र नहीं था कि जो ये लोग पर्टिकुलरली, ये एक्ट जो है सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रखा गया, जो ये लोग जंगल के नज़दीक रहते हैं उनके हुकूक, लेजिटिमेट हुकूक, कानूनी हुकूक जो है वो उनको दिए जाएं। तो इस एक्ट को जो है 2006 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माना कि हाँ जी इनके हुकूक हैं, और इस एक्ट के तहत जो हुकूक है वो उनको दिए जाएं। इससे पहले जो होता था, एक सेटलमेंट ऑफिसर होता था, उसको पूरी राइट होते थे कि वो किसी बंदे या किसी कम्युनिटी को बोलते थे ये हसा छ अमस जमीन, ये है अमस किन्ना, ये ओसा रोजन अत किन्ना, अमस जड़ शुड ऐसा रोजन अत किन्ना, बस सोस वनान सोस वनान ना तो ना। लेकिन फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 आने के बाद जो है आप लोगों को पर्टिकुलरली इसके लिए एलिजिबल वही है, पर्टिकुलरली जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। तभी इस एक्ट को शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट भी कहा गया कि जो ये नज़दीक रहते हैं, जो फॉरेस्ट डिवेलपर्स हैं, जो जनरेशन से वहाँ हैं, उनके हक उनको दिए जाएं। जैसे कि क्या ज़मीनी हक रोज़न अति साई ज़मीन छा कि ना, जो जंगलात में जो छोटे मोटे प्रोड्यूस होते हैं ये कारोबार, तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जैसे आप देखोगे यहाँ पे तो वो सिस्टम नहीं है। बाहर स्टेटों में इस देवदार कुल सिडार ऑयल एक तेल जैसा निकलता है, और वो वर्थ लैक्स परफ्यूम्स जो है मार्केट में बिकती है, वो हक उनको दिया जाए। या ग्रेजिंग का हक, तो चार वो आपके कैटल्स हैं, आप ऐसे चराते थे लेकिन कोई आता था फॉरेस्ट वाला उसको निकाल देता था वहां से बाहर, आपको वो हक नहीं था। इस एक्ट के तहत आपको वो हक मिला। आपको जो एरिया था जहां पे आप रह रहे थे आपको मिलता था पटाज है, पटाज, वो टाइटल्ड नहीं था। इस एक्ट के तहत आपको वो हक भी दिया जाएगा कि वो टाइटल्ड है, यहाँ से ऐशो। इसके अलावा जो है कहीं फिश पॉन्ड भी इस एक्ट में ये भी है कि कहीं आप फिशरीज का थोड़ा सा कारोबार करना चाहें तो छोटा मोटा पॉन्ड उसमें, ताकि वो पिसिकल्चर भी आपको सपोर्ट करेगा, उससे भी इकोनॉमिक कंडीशंस आपकी बढ़ जाएं। या डिस्प्यूट था, किसी लैंड का डिस्प्यूट था, आप बोलते थे ये हमारा है, सरकार बोलती थी ये हमारा है, वो हक भी वहाँ पे आपको मिल जाता था। या एक पूरा गाँव जो है वो रिजाइड करता था एक एरिया में, किसी जंगल के नज़दीक रहता था और वो बोलता था ये हमारा है, लेकिन उसको कानूनी दर्जा नहीं दिया जाता था। इस एक्ट के तहत वो दर्जा भी दिया जाता है। तो जो भी इन लोगों को जो जंगलात में या जंगलात के करीब रहते थे, पर्टिकुलरली शेड्यूल्ड ट्राइब वाले, उनको इस एक्ट के तहत तमाम वो हुकूक दिए गए जो उनको सालों से या सदियों से नहीं दिए जा रहे थे। इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन आपकी ज़रूरत है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने बोला है कि विलेज पंचायत जो ग्राम सभा है या आप लोग जो हैं वो कमेटी वो फॉरवर्ड करेगी रिकमेंडेशन, आगे वाली जो सब डिवीज़न लेवल होगी वो फिर आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो, और आपके तमाम जो वो हैं मुतालबात वो इस एक्ट के तहत जो सारे डिस्प्यूट्स हैं वो मसले जो हैं वो हल किए जाएंगे। अच्छा, फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में आपने जान लिया, और आपको पहले भी हमने 2 ग्राम सभा की हुई हैं, सबको पता है 2 ग्राम सभा की हमने पहले भी क्लेम्स लिए, और इसके ऊपर अभी फिर से रोशनी डाली गई कि फॉरेस्ट राइट एक्ट है क्या और इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। हमने 2 ग्राम सभा अभी तक की हैं अपनी पंचायत में, और आपने क्लेम्स भी दिए। उनमें से बहुत सारे क्लेम जो हैं वो पहले प्रोसेस भी हो चुके हैं। आज के लिए हमने पहले से आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि जिनके क्लेम्स, जिन्होंने पहले क्लेम्स नहीं दिए थे, तो वो भी अपने क्लेम्स ले आएँ। और आपको इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी आप सबको पता है, पहले भी बता दिया गया था, हर बार हम आपको बताते हैं हर ग्राम सभा में। तो इसमें सबसे पहले आपको फॉर्म लगेगा जो फॉरेस्ट राइट एक्ट का फॉर्म B है। उसके अलावा आपको आधार कार्ड, राशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड और माटो
माटो ज़रूरी है, अगर माटो ना हो तो फिर क्लेम करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। 2005 का जो माटो है वो आपने इसके साथ लगाना है। ये सारी चीज़ें करके फिर क्या होगा कि आपने फॉर्म सबमिट करना है। जो हमारी फॉरेस्ट राइट कमेटी है, सबको पता है फॉरेस्ट राइट कमेटी जो पहले भी ग्राम सभा में ही बनी, आपने ही उनके मेंबर भी चुने और आपने ही उसके जो चेयरमैन है और सेक्रेटरी हैं वो भी आपने ही चुने ग्राम सभा में। आप सबको पता है कि वो जो फॉर्म्स हैं वो जमा करवाने हैं उनके पास। फिर ग्राम सभा होगी, ग्राम सभा में हम वैलिडेट करेंगे उन फॉर्म्स को। उसके बाद फिर आगे प्रोसेस होगा कि हम ब्लॉक लेवल कमेटी के पास, फिर सब डिवीजन लेवल कमेटी के पास जाएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के पास वो फॉर्म्स जाएंगे, वैलिडेट होंगे और आपकी क्लेम्स जो है वो एक्सेप्ट किए जाएंगे या रिजेक्ट किए जाएंगे। वो डिपेंड करता है कि आपकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हैं या नहीं, आपके क्लेम्स जेन्युइन हैं या नहीं। तो इस वक्त भी हमने बोला था कि जिसके क्लेम है, चाहे कम्युनिटी बेस्ड क्लेम है या इंडिविजुअल क्लेम्स हैं, तो उसके लिए आपने शायद डॉक्यूमेंट्स लाए हुए हैं, तो हम वो पहले कलेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट्स, आपके फॉर्म्स कलेक्ट करेंगे, उनकी फॉर्मेलिटी चेक करेंगे, वैलिडेशन होगी। हमारी जो फॉरेस्ट राइट कमेटी है उसके जो चेयरमैन हैं वो भी यहाँ पे हैं, मेंबर्स भी यहीं पे हैं। तो हम यहाँ पे ग्राम सभा की कार्रवाई में ये सारी चीज़ें करके वैलिडेट करेंगे, फिर हम वो प्रोसेस करेंगे, फर्दर हायर अथॉरिटीज़ को सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो अगर आपने किसी ने कुछ बोलना है, किसी की कोई जेन्युइन ग्रीवेंस हो, तो वो ग्रीवेंस हम पहले सुन लेते हैं, उनका अजाला कर लेते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है, कहीं पर आपको प्रॉब्लम आती है किसी भी जगह पे, जैसे आधार कार्ड किसी का बना हुआ नहीं हो, तो ऐसे क्लेम जैसे आपकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं है, उसका रीज़न, कोई प्रॉब्लम आ रही है फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, वो आप बता दो, उसका हम देख लेंगे कि हम क्या कर सकते हैं उसमें, तो ताकि वहाँ भी आपको आसानी हो जाए। ठीक है, पहले हम ये चीज़ें कर लेते हैं ग्रीवेंस वगैरह, उसके बाद फिर फॉर्म्स कलेक्ट करके उनकी वैलिडेशन हम देखेंगे क्या करना है, फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं उनकी। ठीक है, अगर किसी की ग्रीवेंस है तो हाँ, एक तो मतलब आप में से ना इसके रिलेटेड आपका राइट, फॉरेस्ट राइट के रिलेटेड कोई भी आपका जो इश्यू है, ग्रीवेंस है, कोई शिकायत है या कोई आपको जानकारी थे, कोई में उर्दू में कश्मीर कोई नहीं, वो बताओ आप। फॉरेस्ट राइट एक्ट का मकसद जो है कि अगर तुमने किसी किस्म की कोई भी परेशानी, कोई दिक्कत है, जिस तरह हूँ जनाब साहब ने पूरी हिस्ट्री तुमने सुनाई, कोई भी कारोबार तुम कर सकें, फिशरी का पान बना सकें, तुम अपनो कारोबार कर सके, तुम अपनो बाल बच्चा तुम रोजी रोटी उस पर भी कमा सके, कोई तुमने इसमें दखल नहीं है। पानी की जंगलात का एरिया, कोई भी कारोबार जैसा तेल है, रोड आने, अगर इस वक्त हमने जरूरत है जंगल बिचू रोड आने, कोई जब तक कमेटी कहेगी तब तक वो रोड आने, अगर कमेटी कहेगी आम लोग कहेंगे नहीं आने, कोई जरूरत नहीं है। इस वास्ते जनाब किसी किस्म की किसी ना कोई शिकायत है किसी बात की, बात हम इस वक्त कमेटी में, इस वक्त ग्राम सभा, इसमें तुम कह सकें।